क्या तुर्की एटम बम की तरफ बढ़ रहा है? दुनिया का नया खतरनाक मोड़। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जो नेटो का हिस्सा है, जिसकी फौज यूरोप की सबसे बड़ी फौजों में शुमार होती है, और अब इसी मुल्क के बारे में दुनिया के ताकतवर हलकों में एक खतरनाक सवाल गूंज रहा है। क्या तुर्की एक दिन एटम बम बनाने की तरफ बढ़ सकता है? जी हाँ, अंकारा के ऐवानों में ये ख्याल कभी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं रहा, लेकिन अब ये ख्याल सिर्फ एक बहस नहीं, एक खतरनाक इम्कान बनता जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर है और दुनिया एक ऐसे कानून की तरफ वापस जा रही है जहां सिर्फ एक जुबान समझी जाती है: ताकत और खौफ, यानी डेटरेंस। तो सवाल ये है कि तुर्की भी अब एटमी ताकत बनने का रास्ता इख्तियार करने वाला है। नाजरीन, आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आखिर में आपको बताएंगे कि अगर तुर्की ने ये कदम उठा लिया तो दुनिया का नक्शा कैसे बदल जाएगा। नाजरीन, तुर्की की जुराफी पोजीशन ऐसी है कि वो एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ इसराइल, जिसके पास दुनिया के मुताबिक खुफिया एटमी सलाहियत मौजूद है, दूसरी तरफ ईरान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, तीसरी तरफ रूस, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकतों में से एक, और चौथी तरफ यूरोप और नेटो, जहां एतमाद की दीवारें टूट रही हैं। तुर्की देख रहा है कि दुनिया अब कानून से नहीं, ताकत से चल रही है, और यही वो लम्हा है जहां एटम बम जैसा हथियार सिर्फ हथियार नहीं, बका की जमानत भी बन जाता है। नाजरीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कई बार ऐसे जुमले कह चुके हैं जिन्होंने मगरबी दुनिया को हिला कर रख दिया। एर्दोगान ने कहा था, कुछ ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और हमें मना किया जाता है, ये इंसाफ नहीं। सोचिए, ये जुमला किसी आम लीडर का नहीं, ताकतवर तरीन और पॉपुलर मुस्लिम रहनुमा का है, नेटो के रुकन मुल्क के सदर का है। ये सिर्फ शिकायत नहीं, ये एक सिग्नल है कि तुर्की के जहन में सवाल मौजूद है। अगर सबके पास एटम बम हो सकता है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं? नाजरीन, तुर्की नेटो का रुकन जरूर है, लेकिन तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार हैं। तुर्की और यूरोप एक दूसरे को मशकूक नजरों से देखते हैं, और तुर्की के जहन में सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर कल जंग छिड़ गई तो क्या नेटो वाकई तुर्की के लिए एटमी छतरी बनेगा, या फिर तुर्की को तन्हा छोड़ दिया जाएगा। यूक्रेन की मिसाल सामने है। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़े और फिर आज यूक्रेन जंग में जल रहा है। तुर्की यही देखकर सोचता है, क्या हथियार छोड़ देना गलती थी? क्या ताकत के बगैर अमन मुमकिन है? नाजरीन, तुर्की के पास पहले ही जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिफाई इंडस्ट्री, ड्रोन सुपर पावर, न्यूक्लियर तवानाई के मंसूबे, बड़े साइंसदान और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यानी अगर तुर्की चाहे तो वो दुनिया के इन ममालिक में शामिल हो सकता है जो कम वक्त में एटमी सलाहियत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुर्की वाकई ऐसा करेगा, या सिर्फ दुनिया को पैगाम दे रहा है? नाजरीन, यहाँ सबसे खतरनाक पॉइंट आता है, अगर ईरान वाकई न्यूक्लियर ताकत बन गया तो तुर्की के लिए ये एक जलजला होगा, क्योंकि फिर खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल जाएगा, और तुर्की के पास दो रास्ते होंगे: पहला कि वो खामोश रहे, और दूसरा खुद भी एटमी ऑप्शन की तरफ जाए। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में एटमी दौड़ शुरू हुई तो तुर्की सबसे अहम खिलाड़ी होगा। नाजरीन, अगर तुर्की ने एटमी रास्ता इख्तियार किया तो दुनिया में हलचल मच जाएगी। अमेरिका नाराज होगा, यूरोप पाबंदियां लगाएगा, इसराइल खतरा समझेगा, अरब दुनिया खौफजदा होगी और ईरान मुकाबला करेगा, और नेटो के अंदर एक नई जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेटो में एक और एटमी ताकत ये मगरिब के लिए नाकाबिले कबूल हो सकता है, मगर तुर्की कहेगा हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। नाजरीन, आज तुर्की के पास एटम बम नहीं, लेकिन एटमी ताकत बनने की सोच और ख्वाहिश जरूर मौजूद है, जो एक दिन हकीकत बन सकती है। यही वजह है कि अंकारा में न्यूक्लियर ऑप्शंस की बहस अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। तो असल सवाल ये नहीं कि तुर्की एटम बम बना रहा है, असल सवाल ये है कि दुनिया तुर्की को मजबूर कर रही है कि वो भी ताकत की जुबान सीखे, क्योंकि जब दुनिया जंगल बन जाए तो अमन सिर्फ ताकत से आता है, और अगर तुर्की ने वाकई ये रास्ता चुन लिया तो समझ लें मशरिक़ वुस्ता का नया दौर शुरू हो जाएगा। एक ऐसा दौर जहां हर मुल्क के हाथ में एटम बम होगा और दुनिया एक गलती से तबाही के दहाने पर आ खड़ी होगी।
नाजरीन, आप क्या समझते हैं, क्या तुर्की वाकई एटम बम की तरफ बढ़ेगा या सिर्फ एक सियासी दबाव का हरबा है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।